हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 2 गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जीएलपी। आपने अंडर ग्रेजुएट में भी पढ़ा होगा जीएलपी। और आज मतलब जीएलपी इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेबोरेटरी में अगर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बेसिकली हम उसी पे बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए किसी भी लैब में, और वो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। राइट, तो आइए बात करते हैं जीएलपी के बारे में, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। द गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इंश्योरिंग द क्वालिटी, reliability and integrity of laboratory data by establishing standardized procedures, proper documentation and regulatory compliance for laboratory studies। तो यह एक प्रिंसिपल्स का एक सेट होता है, एक सीरीज़ होता है जो यह निर्धारित करता है कि उसकी जो क्वालिटी है, रिलिएबिलिटी और इंटीग्रिटी है, जो लेबोरेटरी डेटा है जो जनरेट होता है उसका, बाय इस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एक प्रॉपर प्रक्रिया वो निर्धारित करती है, और एक सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करने की गाइडलाइंस होती है उसमें, और रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो भी शिकायतें हैं मशीन से रिलेटेड और लैब से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, दैट कैन बी सॉल्व, जो लेबोरेटरी स्टडी में इस्तेमाल होता है, दैट कैन बी टेकल और मैनेज। राइट, तो उसके लिए जीएलपी के जो प्रिंसिपल हैं वो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो मेन पॉइंट्स जो विच वी कैन गिव इन द जनरली जीएलपी। So the first one is the organization and personnel. For example, GLP requires clear organizational structure and defined roles of the people. For example, all technicians are trained, हैज़ टू बी ट्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा कि कहाँ पे एक्सरे मशीन रहना चाहिए, वो दैट नो बडी शुड, नो ऑथोराइज पर्सनल शुड एंटर इन टू दैट, ओनली टेक्नीशियंस एंड द रिलेटेड कंसर्न पर्सन। तो इस तरह से है ना। फैसिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो लेबोरेटरीज मस्ट हैव एडिक्वेट स्पेस। जगह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितना स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहीं पे एक्सरे डाल दी, यहीं पे बाजू में एमआरआई एनएमआर, मतलब it has to be in equipments, the distance between the equipment resources to conduct experiments, right? Like ventilated room is very important, right? Right, if it is required a HEPA filter or air condition, depend on the machines, and depend on the work has to be carried out, right? इक्विपमेंट जैसे कि प्रॉपरली मेंटेन है, द इक्विपमेंट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड, कैलिब्रेटेड एंड वेरीफाइड। राइट, फॉर एग्जांपल अगर बैलेंस ही लेते हैं, डिजिटल बैलेंस वगैरह, तो रेगुलर कैलिब्रेशन हैज़ टू बी डन। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन से या फिर 1 हफ्ते से उसमें वे कर रहे हैं लेकिन वो कैलिब्रेट नहीं हुआ है, तो इट मे नॉट गिव द प्रिसाइज मेजरमेंट। राइट, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टेस्ट सिस्टम, लाइक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड हैंडलिंग ऑफ द टेस्ट सिस्टम, लाइक एनिमल टेस्ट है, प्लांट का टेस्ट है, बायोलॉजिकल सैंपल का टेस्ट है, तो उसका टेस्ट सिस्टम सही तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी एनिमल्स यूज्ड इन टॉक्सिसिटी स्टडीज़, लाइक OECD गाइडलाइंस 420 एंड 423 को यूज़ करके माइस वगैरह में जो टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग का या न्यू ड्रग का, तो आर हाउस्ड एंड मैनेज्ड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, जो भी CPCSA गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, कंट्रोल फॉर प्रोविज़न ऑफ एक्सपेरिमेंटल एनिमल, ऐसा कुछ है ना। तो उस गाइडलाइंस के हिसाब से इट हैज़ टू बी मेंटेन, राइट, इन एनी लैब, लाइक एनिमल लैब है और वो जो भी है। कंट्रोल आर्टिकल्स, राइट, मटेरियल्स टेस्टेड मस्ट बी आइडेंटिफाइड, स्टोर्ड and handled appropriately. For example, batch of new drug is labeled with its identity, its number and storage condition, कहाँ पे कितने टेम्परेचर में रखा जाना चाहिए, क्या ह्यूमिडिटी हो सकती है ना, उसका आइडेंटिटी क्या है, कौन सा केमिकल है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, और मतलब प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, व्हाट इज़ द नंबर। सो ये चीज़ डेफिनेटली बहुत ही बारीकी से देख रहा, मैं अभी पढ़ाते समय बहुत ही स्पीड से पढ़ा दे रहा हूँ, बट इट विल बी डन इन टू वेरी सीरियस मैनर इन टू द लैब, डिपेंड ऑन द lab to lab, right? Study protocols, a written protocol must be outlined, the objective of the मतलब lab, the method, the procedure, है ना। प्रोटोकॉल फॉर टेस्टिंग न्यू ड्रग, तो उसके लिए रहेगा जैसे मिनिमम टेस्टिंग लेबोरेटरी, मतलब एक मतलब हाउ यू कैन कंफर्म दैट द ड्रग इज़ मतलब अल्कोहल है कि अल्कोहल बेस्ड है कि कीटोन बेस्ड है कि मतलब व्हाट इज़ द फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज़ द विच कैटेगरी दैट ड्रग फॉल्स। तो एक मतलब मिनिमम टेस्टिंग प्लान रहेगा, है ना।
डॉक्यूमेंटेशन, ऑल एक्टिविटी मस्ट बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, जैसे कि रॉ डेटा है, रिपोर्ट्स है, डेविएशंस भी हो सकता है, मतलब फ्लक्चुएशन इधर से उधर, है ना। एनी चेंजेस इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, अगर कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है तो उसमें अगर कोई चेंज होता है कि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, तो वो चीज़ अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि इन 2024 दिसंबर 28 ये संशोधन किया गया, ये चेंजेस किया गया इसके प्रोसीजर में, तो वो लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि नया वाला कोई आए या फिर एनी ऑडिट इफ इट इज़ हैपनिंग दे शुड कम टू नो विदाउट हैविंग एनी ट्रबल। क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायर्स इनएडिक्वेट क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट रहना चाहिए, राइट, डेफिनेटली होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर्स रिव्यू ऑल एक्सपेरिमेंटल रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा जनरेटेड मस्ट बी एक्यूरेट, कंप्लीट एंड रिप्रोड्यूसिबल। फॉर एग्जांपल क्लिनिकल ट्रायल्स में जो भी डेटा मतलब बाहर आने वाला है, तो इट हैज़ टू बी एक्यूरेट और कंप्लीट, ताकि हम उसको देख सकें। तो यह एक जस्ट है, यू कैन हैव अ ग्लांस ऑफ GLP इन 8 minutes or 10 minutes, right? So that will help you to understand basic theme of the good laboratory practice, right? These notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link you can reach to the these notes, and you can download it as a PDF. You can have your own notes, or you can read it directly from these notes, right? Thank you. Bye bye.